जिन लोगों का टॉप एंड वेरिएंट लेने का बजट नहीं रहता है और फीचर्स के शौकीन रहते हैं तो वो लोग इसका मिड वेरिएंट भी बाय कर सकते हैं। ये न्यू वेन्यू का HX6 वेरिएंट है। दो इंजन ऑप्शन के साथ में आप लोग को मिल जाएगा, या तो आएगा 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन या फिर आएगा 1 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन। अब जो इसका नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है 1.2 लीटर का, वहां पर सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा, और जो गाड़ी का टर्बो इंजन है वहां पर सिर्फ आप लोग को 7 DCT यानी कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ही मिलेगा। सिर्फ दो ही चॉइस आप लोग को मिल जाएंगी। जो इसका 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है वो गुड़गांव हरियाणा के अंदर में ऑन रोड 11,97,000 रुपीज कॉस्ट करता है। वहीं अगर आप इसके टर्बो इंजन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की तरफ जाते हैं तो इस वाले इंजन से आप लोगों का 1,60,000 रुपए यहाँ पे महंगा बैठ जाता है। आज की वीडियो में बताऊंगा कि इस HX6 वेरिएंट के अंदर में आप लोगों को कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं। बाकी इससे नीचे की तरफ में आप जाते हैं तो HX5 आ जाता है, 4 आ जाता है और 2 आप लोग को मिल जाएगा। इससे ऊपर की तरफ में जाएंगे तो 7, 8 और 10 वेरिएंट पे आ जाता है, और बाकी N-line जो है इस न्यू वेन्यू के अंदर में अलग आप लोग को मिल जाता है। इससे नीचे जो भी वेरिएंट्स आते हैं ना गाड़ी के अंदर में, उनके अंदर में आप लोग को सिंपल सी ही की मिलती है, फ्लिप की। बट यहाँ पर क्या है, जो नई वेन्यू के अंदर में की आई है वो यहाँ पे मिल जाएगी। लॉक अनलॉक का स्विच है और इसके साइड में भी बटन दे रखा है इसकी टेलगेट को ओपन करने के लिए। वैसे देखने में ना कुछ ऐसा फील होगा कि बहुत भारी सी की है या फिर मेटल की है। नहीं भाई, ये प्लास्टिक की आप लोग को मिलती है और बड़ी लाइट वेट सी की ये दी गई है। दूसरी की देखोगे तो इसके अंदर में भी यही सारे स्विचेस दे रखे हैं। और एक और चीज़ आप नोटिस करना, जैसे नॉर्मल की के अंदर में क्या रहता है भाई, मान लो आपकी गाड़ी खराब हो जाए, मतलब इसका सेंटर लॉकिंग काम ना करे, तो उनके अंदर में से एक डमी की आप निकाल सकते हो। पर इन की के अंदर में ये वाला फीचर नहीं मिलता है। गाड़ी को लॉक करने पर कोई आवाज़ नहीं करेगी और गाड़ी अनलॉक करने पर भी यहाँ पर कोई भी आवाज़ नहीं करेगी। सिर्फ जो गाड़ी के ORVMs है वो यहाँ पर फोल्ड या फिर अनफोल्ड हो जाते हैं। एक चीज़ देखो, जो DRLs है वो सिर्फ इतने वाले मिलेंगे, पूरे कनेक्टिंग DRLs जो है इस वाले वेरिएंट के अंदर में नहीं आएंगे। ये क्रोम लाइन दे रखे हैं अंदर ग्लास के अंदर में, तो कुछ ऐसे लग रहे होंगे आप लोगों की DRLs जो है यहाँ पे दे रखे हैं। फ्रंट में कोई पार्किंग सेंसर या फिर 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलेगा। LED लाइट्स जो है गाड़ी के अंदर में आ जाएगी। इससे नीचे वाले वेरिएंट के अंदर में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते थे येलो थ्रो के साथ में, बट यहाँ व्हाइट दे रखे हैं। और जो इंडिकेटर्स हैं वो यहाँ पे हेलोजन बल्ब के साथ में आप लोग को मिल जाएंगे। व्हील कवर्स जो है गाड़ी के अंदर में आएंगे। फ्रंट जो है डिस्क दे रखा है, अपोलो के टायर्स हैं और इनका टायर साइज मिलेगा, कहाँ पर गए, 195/65 और 15 इंच का दे रखा है। रियर में ना यहाँ पे डिस्क ब्रेक नहीं मिलेगा, सिर्फ ड्रम ब्रेक ही आप लोग को मिलता है। अब जो बिल्कुल बेस वेरिएंट आता है ना, उनके अंदर में कंपनी क्या कर रखा है, स्टाइल रिम दे रखे हैं। पर जो ये मिड वेरिएंट है या फिर HX5 वेरिएंट है, उनके अंदर में आप लोग को व्हील कवर्स ही मिलते हैं। डार्क ग्रे कलर का जो है इनके ऊपर में व्हील कवर्स लगा हुआ है। और टॉप एंड वेरिएंट के अंदर में आप लोग को चारों डिस्क ब्रेक भी गाड़ी के अंदर में मिल जाते हैं। डोर हैंडल्स डार्क क्रोम के दे रखे हैं। ड्राइवर साइड में रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाएगा गाड़ी को लॉक एंड अनलॉक करने के लिए। विंडो के नीचे को क्रोम लाइनिंग नहीं आएगी। सिंगल पेन सनरूफ है, मेटल की रूफ रेल्स है और 45 लीटर की यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी आप लोग को मिल जाएगी। बेस टॉप सभी के अंदर में आप लोग को शार्क फिन का एंटीना भी मिल जाएगा। पीछे की तरफ में डिफॉगर, वाइपर दोनों ही चीज़ें आ जाएंगी। हाई माउंट स्टॉप लैंप और स्पॉइलर भी यहाँ पर मिल जाएगा। कनेक्टिंग टेल लैंप दे रखे हैं। पीछे पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाएंगे, बट 4 ही पार्किंग सेंसर्स जो हैं इस वाले वेरिएंट के अंदर में दिए गए हैं। साइड में कोई पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे नहीं मिलेगा। और कैमरा सिर्फ पीछे की तरफ में दे रखा है। 360 डिग्री कैमरा गाड़ी के अंदर में आप लोगों को नहीं मिलेगा। 375 लीटर का यहाँ पे बूट स्पेस दिया गया है। पार्शियल ट्रे आ जाएगी, बट 60/40 स्प्लिट सीटें नहीं आएंगी और कोई बूट लैम्प भी आप लोगों को गाड़ी के अंदर में नहीं मिलेगा। स्पेयर व्हील बिल्कुल सेम टायर आएगा, 195/65 और 15 इंच का, जो कि गाड़ी के अंदर में साइडों में लगे हुए हैं। इंटीरियर्स के अंदर बताता हूँ भाई कौन कौन से फीचर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। एक ना ये वाला फीचर भी दिया गया है गाड़ी के अंदर में। मान लो आपकी गाड़ी सारी लॉक पड़ी हुई है, तो आप सीधा जाके इसके टेलगेट को ओपन करोगे, टेलगेट इसकी ओपन हो जाएगी और जैसे गाड़ी को डिग्गी को बंद करोगे तो गाड़ी क्या है, ऑटोमेटिकली लॉक आप लोगों की यहाँ पे पड़ी रहेगी। इसको किया अनलॉक। 4 पावर विंडो के जो स्विचेज हैं इसके डोर के ऊपर में मिल जाएंगे। ORVM को फोल्ड अनफोल्ड के लिए दे रखे हैं। और जो डोर हैंडल है ये आप लोग को सिल्वर फिनिश के साथ मिलेंगे। यहाँ पर भी हार्ड है और यहाँ पर भी आप लोग गाड़ी के अंदर में हार्ड प्लास्टिक की मिलेगा। हाइट एडजस्टेबल सीट आ जाएगी। फैब्रिक की जो है सीट अपॉलिस्ट्री आएगी। इससे जो नीचे वाले वेरिएंट आते हैं ना, मान लो बेस वेरिएंट की मैं बात करता हूँ, तो उनके अंदर में क्या है, सिंगल टोन वाली आप लोग को सीट दी गई है ये वाले कलर की। बट जैसे HX5 में आते हैं फिर HX6 वेरिएंट में आएंगे तो वहाँ पे क्या है, ड्यूअल टोन वाली सी सीट दे रखी है। यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग दिया गया है। और जो फैब्रिक है शायद वो भी इन दोनों का डिफरेंट आप लोगों का मिलेगा। डेड पेडल मिल जाएगा। यहाँ पर दे रखा है ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए, लाइट लेवलिंग के लिए आप लोग कंट्रोल मिल जाएगा। और इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच भी आपको गाड़ी के अंदर में यहाँ पर मिल जाएगा।
जो स्टीयरिंग व्हील है यहाँ पर चेंज कर दिया गया है, म्यूजिक के इसके ऊपर में कंट्रोल मिल जाएंगे, बट यहाँ पर कोई क्रूज कंट्रोल आप लोग को नहीं मिलेगा। स्टीयरिंग व्हील के अंदर में टिल्ट एडजस्टमेंट है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं आएगी, यानी कि स्टीयरिंग व्हील आप अपने पास में नहीं कर पाओगे। ऑटो हेडलैम्प्स दी गई हैं बट ऑटो वाइपर नहीं आएगी। टैकोमीटर स्पीडोमीटर दोनों चीज़ें ही डिजिटल में। और इन्फॉर्मेशन में भाई क्या बताऊँ, क्या चीज़ है, एक TPMS आप लोगों को मिल जाएगा, बाकी ऐसी कोई भर भर के तो इसके अंदर में इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं। टच स्क्रीन डिस्प्ले यहाँ पे आप लोग को छोटे साइज़ की मिलेगी, बट इसका रेस्पॉन्स ना वो बड़ा अच्छा सा मिल जाता है। और बैक कैमरा की क्लियरिटी भी आपको गाड़ी के अंदर में बहुत ज़्यादा अच्छी सी मिल जाएगी, और ये एडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ में यहाँ पे आ जाता है। इस वेन्यू का बेसिक से आप बेस वेरिएंट लो चाहे टॉप एंड वेरिएंट लो, सारे ही वेरिएंट्स अपने प्राइस को बिल्कुल सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि सारे फीचर्स गाड़ी के अंदर में मिल जाते हैं। पर एक फीचर जो है इस गाड़ी के अंदर में अभी तक में मिसिंग है कि डैश कैम आपको गाड़ी के अंदर में नहीं मिलेगा, जो कि गाड़ी के अंदर में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इस चीज को भी हम पूरा करेंगे क्रॉस बीट्स के इस डैश कैम से। अपनी गाड़ी के अंदर में आप ये क्रॉस बीट्स का डैश कैम इंस्टॉल करा सकते हैं। ये 3 चैनल डैश कैम आप लोगों को मिल जाएगा। 3 चैनल कैसे रहता है, जैसे कि देखो ये डैश कैम है, अब ये डैश कैम आपका आगे की तरफ में इस तरीके से करके इंस्टॉल हो जाएगा। ये हमने इंस्टॉल कर दिया, यहाँ पे 3M की यहाँ पे टेप दे रखे है। इंस्टॉल होने के बाद में ये अपनी करेगा इंटीरियर्स की रिकॉर्डिंग, यानी कि पूरे कैबिन की यहाँ पर रिकॉर्डिंग आ जाएगी, और ये करेगा अपने एक्सटीरियर की रिकॉर्डिंग, पूरे बाहर की रिकॉर्डिंग ये शो कर देगा। वॉइस रिकॉर्डिंग भी इसके अंदर में हो जाती है। अब डैश कैम होना आपकी गाड़ी में बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। मान लो कल को आपकी गाड़ी के साथ में कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है और आप इंश्योरेंस क्लेम करने जाते हैं, अगर आपके पास में वीडियो रिकॉर्डिंग रहेगी तो इंश्योरेंस क्लेम करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगी। रेड लाइट जंप हो जाती है, कुछ भी चीज़ हो जाती है, तो आपके पास में वीडियो रिकॉर्डिंग रहेगी तो आप उस चीज़ को आसानी से बचा जा सकता है। दूसरी चीज, 2 आगे की रिकॉर्डिंग हो गई, और पीछे के लिए भी आप लोग को इसी बॉक्स के अंदर में डैश कैम मिल जाता है, यानी कि 3 चैनल डैश कैम है ये, और सीधा आके आपके आगे वाले डैश कैम के अंदर में कनेक्ट हो जाएगा। और इसमें स्क्रीन भी दे रखी है, तो सारी चीजें इसी के ऊपर में दिखेगी। सोनी स्टारविश 2 का इसके अंदर में सेंसर लगा हुआ है, 4K रिकॉर्डिंग करता है, जो चाहे दिन हो चाहे रात हो 1 नंबर की रिकॉर्डिंग करके देगा, और अल्ट्रा वाइड व्यू इसके अंदर में से आ जाता है। और इस डैश कैम को इंस्टॉल करना कोई ऐसा महाभारत वाला काम नहीं है, सिर्फ 3M की टेप है, यहाँ से निकाल लिए और आपके विंडशील्ड के ऊपर में लगा देना है। इसी के अंदर में केबल निकल जाएगी C टाइप टू USB वाली। C टाइप आपको यहाँ पर लगानी है, और दूसरा आपका USB किसी भी स्लॉट के अंदर में आप लगा दोगे तो आपका कैमरा क्या है आसानी से ये चल जाएगा। इसके अंदर में मेमोरी कार्ड फिट हो जाएगी। आप अपने फ़ोन से वाईफाई से इस डैश कैम को भी कनेक्ट कर सकते हो, तो सारी वीडियो रिकॉर्डिंग आप फ़ोन में भी देख सकते हो और फ़ोन के अंदर में भी डाउनलोड कर सकते हो। डैश कैम के अंदर में ना GPS की लोकेशन भी आप लोग की आ जाएगी। मान लो कल को कहीं पर भी एक्सीडेंट होता है या फिर कल को आपकी कोई भी गाड़ी लेके जाता है, तो आप उसकी वीडियो के थ्रू GPS की लोकेशन भी देख सकते हैं कि मेरी गाड़ी किस टाइम पर कहाँ थी, सारी वीडियो रिकॉर्डिंग आ जाएगी। इस GPS का ना एक और फायदा आप लोग को मिल जाएगा, जैसे कई बार क्या होता है, ओवर स्पीड वाले जो पुलिस वाले खड़े रहते हैं वो बिना बात में आपका चालान कर देते हैं, क्योंकि आपके पास में कोई रिकॉर्ड तो रहते नहीं है कि मेरी गाड़ी 70 पे चल रही थी और आपने 80 पे करके मेरा चालान कर दिया। इस GPS के अंदर में ये फायदा रहेगा कि आपकी गाड़ी की स्पीड भी ये नोट करेगा कि कितनी स्पीड पर आपकी गाड़ी चल रही है। जी सेंसर भी यहाँ पर लगा हुआ है। अगर मान लो कल को कुछ भी गाड़ी में झटका लगता है, एक्सीडेंट होता है, कुछ भी XYZ कुछ भी चीजें होती हैं, तो जी सेंसर क्या काम करता है, उस क्लिप को अलग से रिकॉर्ड कर देता है। तो अगर आप भी इस क्रॉस बीट्स के डैश कैम को बाय करना चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट या फिर Amazon से बाय कर सकते हैं। और इस वेरिएंट के अंदर में आप लोग को ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी मिल जाएगा, वायरलेस चार्जिंग भी यहाँ पर दी गई है, 2 C टाइप के सॉकेट मिल जाएंगे, 12 वोल्ट का सॉकेट भी यहाँ पे मिल जाएगा। अब इस 1.2 लीटर का इंजन को आप बाय करते हो ना, तो यहाँ पे आप लोग को सिर्फ 5 स्पीड का गियर बॉक्स मिलेगा, और 1.2 लीटर इंजन के अंदर में कंपनी ने भाई ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन डाला ही नहीं है। थोड़ा सा अंडर पावर आप लोग को ये लग सकता है 1.2 लीटर वाला इंजन। और यहाँ पे कैमरा के लिए बटन आप लोग को मिल जाएगा, 2 ग्लास होल्डर दे रखे हैं, आर्म रेस्ट भी यहाँ पे दिया गया है, ये सॉफ्ट दे रखा है, लेदर में ये नहीं दिया गया है। स्पेस भाई बिल्कुल ठीक है, बैठने की विजिबिलिटी, कंफर्ट गाड़ी के अंदर में नो डाउट सारी चीजें आप लोग काफी ज्यादा अच्छी मिल जाती हैं। और आप मानोगे इस गाड़ी की चौड़ाई अब क्रेटा से ज्यादा हो चुकी है। मैनुअल डे नाइट IRVM आप लोग को मिल जाएंगे, और सनरूफ भी आप लोगों को मिल जाएगी। सिंगल पेन वाली सनरूफ पैनोरामिक तो आती नहीं है, और इसकी ओपनिंग होने के बाद में कुछ इतना स्पेस जो है यहाँ पर बचता है। सेकंड रो में HX6 वेरिएंट से आप लोग को कर्टेन्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे, और आगे की तरह पीछे भी हर जगह पर हार्ड प्लास्टिक आप लोग को मिलेगा। जो इस सीट्स है ना पीछे से स्कूप आउट कर रखी है, और ये जो ड्राइवर वाली सीट है काफ़ी ज़्यादा पीछे हो रखी है। उसके बाद गाड़ी के अंदर में नी रूम बढ़िया है, लेग रूम भी आप लोग को ठीक मिल जाता है, बट यहाँ पर कोई रेक्लाइनिंग एंगल के लिए आप लोग को एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी। फिक्स ही जो है यहाँ पर हेड रेस्ट मिलेंगे, आर्म रेस्ट जो है आप लोग को यहाँ पर नहीं मिलेगा। पीछे की तरफ में यहाँ पर एयर के
पीछे की तरफ में यहाँ पर एयर के वेंट मिल जाएंगे और चार्जिंग के लिए 2 सी टाइप सॉकेट भी यहाँ पे दिए गए हैं। 3 जने यूं है गाड़ी के अंदर में आराम से बैठ के जा सकते हैं, यूं नहीं कि ज्यादा हेल्दी से हो गए, डिसेंट तरीके से बैठ के जा सकते हैं 3 जने। डायमेंशंस के अंदर में चेंज है, फीचर्स के अंदर में चेंज है, लुक्स के अंदर में चेंज है, बट इंजन के अंदर में कोई चेंज नहीं है। 1.2 लीटर का यहाँ पे इंजन है और वही आप लोग को एक मिल जाएगा 1 लीटर का इंजन और एक आ जाएगा 1.5 लीटर का डीजल इंजन। 1.2 वाला जो इंजन है वो आपके 83 PS पावर निकाल के दे देगा। माइलेज जो है डिसेंट टाइप की देगा। अगर आप टर्बो इंजन लेते हैं तो माइलेज वहाँ पे कम मिलेगी, पर परफॉर्मेंस जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी। और 1.5 लीटर का जो डीजल इंजन आता है वहाँ पर 116 PS की पावर निकालेगी, वहाँ पर माइलेज परफॉर्मेंस दोनों चीज़ें मिल जाएगी। बट इस वेरिएंट के अंदर में आप लोग को वो चीज़ नहीं मिलेगी क्योंकि डीजल इंजन आता ही नहीं है इसके अंदर में। तो कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री राम, जय बजरंगबली।